छत्तीसगढ़ की जनता कैसे कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30 11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग रहा ये है? सब सीट पीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं। बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है। आप लोग क्या करिएगा? तो लगातार रिएक्शन भी इस तरह के आने लगे हैं। बिल्कुल, कमलनाथ को आपने सुना कि 10:30 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और अवंतिका के पास चल रहे हैं, सीधा रट सेंटर का रुख कर लेंगे। अवंतिका, एक बार फिर यहां पर बड़ी अपडेट आपको दे दें, बहनों के लाडले भैया लीडिंग टैली में नजर आने लगे हैं। आपको बताएं कि सीहोर की बुधनी से शिवराज सिंह चौहान लीड लेते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उनसे ठीक ऊपर का आंकड़ा जब आप देखेंगे इस टैली में, तब कमलनाथ की पोजीशन कांग्रेस की तरफ से वो लीड बनाते हुए मध्य प्रदेश के दो प्रमुख चेहरे और मुख्यमंत्री की तरफ से तो चूंकि कहा भी गया है कि 18 साल से जिस भैया का प्यार बहनाएं देख रही हैं उन्हें सपोर्ट करेंगी, कोई कांटे की टक्कर नहीं है, कांटे सारे निकाल फेंके हैं बहनों ने। ये बात उनकी तरफ से कही जा रही थी। ये मध्य प्रदेश की पोजीशन जिसमें तमाम बड़े चेहरों को लेकर जानकारी, बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये नाम बीजेपी की तरफ से लीड बनाते हुए, कमलनाथ का सीधे ऊपर आप नाम देखेंगे जिसमें कांग्रेस की तरफ से लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जल्दी से आपको आंकड़े बता देती हूं कौन कौन से बड़े चेहरे फिलहाल नजर आने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर आपको लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं कि भूपेश बघेल लीड बनाए हुए हैं पाटन से अभी भी। ओम प्रकाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ से लीड लेते हुए, खरसिया से उमेश पटेल का नाम, टीएस बाबा का नाम, अंबिकापुर की यह महत्वपूर्ण सीट जिसमें टीएस सिंहदेव का नाम कांग्रेस की तरफ से लीड बरकरार रखते हुए। और अंबिकापुर की आप बात करते हैं, जब टीएस सिंहदेव की जब आप बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें बढ़ती हुई, क्योंकि महज एक यह युद्ध नहीं है ललित, मुझे लगता है इससे आगे एक और युद्ध कांग्रेस के लिए खड़ा हो रहा है। ललित के घोषित तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन जब खुद ये बात निकलकर सामने आ गई है कि हाँ भाई मैं बनना तो चाहता हूं, नहीं तो मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, इस तरह की बातें अगर कह दी जाएं तो उस युद्ध की तरफ जरूर ये बात निकलकर आती है। बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार अवंतिका बता रही हैं और अवंतिका के अपडेट कुछ देर बाद ब्रेकिंग की शक्ल में स्क्रीन पर भी हमें नजर आते हैं। और क्या कुछ अपडेट छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र कर लिया जाए, छत्तीसगढ़ की तरफ जरा मूव करिए, किस तरह की स्थितियां छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं। रमन सिंह को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी की तरफ से लीड बरकरार रखते हुए, भूपेश बघेल का नाम सीधे ही नीचे आप देखेंगे। ये तीनों ही प्रमुख लीडर्स छत्तीसगढ़ के, टीएस बाबा आपको दिखेंगे, रमन सिंह आपको दिखेंगे, भूपेश बघेल आपको दिखेंगे। ये लगातार पार्टियों की मेहनत बताती है। जो अलग अलग कैंडिडेट्स अपने स्तर पर तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ नजर आ रहे थे वो भी निश्चित ही आपको नजर आएंगे। नारायण चंदेल का नाम, नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से लीड ले रहे हैं। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष, इनकी भी लीड आपको सख्ती से नजर आएगी। कांग्रेस की तरफ से तमाम ऐसे चेहरे जो प्रमुख नाम नजर आए। जी तो ये तमाम नाम जिसके बारे में छत्तीसगढ़ में जिक्र लगातार होता आ रहा है कि बड़े मंचों से मौजूदगी इन तमाम नेताओं की रही है। चरणदास महंत के नाम का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से भी लीड है। डॉक्टर रमन सिंह, टीएस बाबा, भूपेश बघेल को आप लीड लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। पंकज शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। बड़ी बात यह है कि सख्ती से चरणदास महंत की भी मौजूदगी है। नारायण चंदेल, जांजगीर चांपा के नाम का जिक्र, नारायण चंदेल यहाँ पर भी लीड बरकरार रखते हुए। अकलतरा का जिक्र नया जुड़ा है। दीपक कुमार बैज एक और महत्वपूर्ण नाम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नई नई जिम्मेदारी दी और मुझे लगता है कि धीरे धीरे रुझानों के जरिए इस जिम्मेदारी को बखूबी वो निभा रहे हैं, ये खुद भी स्पष्ट करते हुए। आपको बताएं कि चित्रकोट विधानसभा कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बीते चुनाव में हालांकि नहीं रही, लेकिन अब चूंकि बीजेपी भी मैदान में है और कड़ी टक्कर के साथ मैदान में है, तो बहुत जरूरी कि चित्रकोट के इस नाम का भी जिक्र, क्योंकि जी। और बड़ी खबर का रुख करें अवंतिका, लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर यह है कि 100 सीटों का रुझान, यहाँ पर मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी की सेंचुरी, लेकिन ये रुझान है, रिजल्ट नहीं। रुझानों में बीजेपी ने सेंचुरी मार ली है। 101 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 75 पर यहां दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, 101, 75 और 0, ये रुझानों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी सेंचुरी से भी एक सीट आगे। ये सब रुझान है, जैसा कि बार बार अपर्णा कह रही है, रुझान है, नतीजे नहीं है।
बीजेपी 101, कांग्रेस 75 पर आगे। 230 में से 176 रुझान न्यूज 18 पर। बीजेपी 101, कांग्रेस 75। तो रुझानों में मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सेंचुरी मार ली है, शतक जड़ दिया है, 101 पर आगे है। लेकिन क्या यही सेंचुरी रिजल्ट में तब्दील होती है, कब होती है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। परिणाम आना शुरू हो गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान था, चाहे आयुष्मान भारत होगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होंगे, या फिर लाडली बहना योजना होगी, लाडली लक्ष्मी योजना होगी, किसान सम्मान निधि केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं की होगी। ये सारी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की थी और संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी, आज मैं कहता हूं कि इस आधार पर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कितनी सीटों का आकलन? आज तक की सर्वाधिक सीटें हम जीतेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी बयान है, उन्होंने अरे उनके बयान तो देख जनता उन्हें देखना नहीं चाहती। इस मध्य प्रदेश को इन श्रीमान बंटार हर नहीं तो दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, कौन नहीं जानता है। तो ऐसे झूठे छल कपटी लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप लोगों का जो आकलन था और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो दिखाई देने लगे। कल कमलनाथ का बयान, उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, हम जीत रहे हैं। अब तो आज आ जाएंगे, परिणाम आ ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चेहरा, क्या आप लोगों ने कुछ भारत तो वीडी शर्मा कह रहे हैं कि देखिए तस्वीर जब नतीजों की आएगी तो ऐसा ही होगा और कई ज्यादा नंबर होंगे जो बीजेपी के खाते में सीटों का आंकड़ा जुड़ेगा। और यहां पर आत्मविश्वास से लबरेज हैं ललित बीजेपी के तमाम नेता। जाहिरा तौर पर बीजेपी की तरफ से ये लगातार जो रिएक्शन है वो भी आने लगे हैं। अब रुझानों में 101 तक बीजेपी पहुंच गई है। बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, उस पैनल के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। उनकी भी नजर लगातार इस टैली पर बनी हुई है। और सबसे पहले रिएक्शन वहीं से लिए जाएं जहां से सवाल ज्यादा उठते हों। मिथुन जी 101 बीजेपी आगे मध्य प्रदेश में। कि जिन दो चैनलों पर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की 150-160 सीटें दिखाई जा रही थी, मेरी बात की पुष्टि करने उन दोनों चैनल पे कांग्रेस पार्टी 100 सीटें पार कर चुकी है। तो ये भी एक आंकड़ा, और आपके सम्मानित चैनल पे भी कांग्रेस और बीजेपी का जो फासला लगातार कम हो रहा है, तो मुझे लगता है जैसे जैसे टैली आगे बढ़ती जाएगी कांग्रेस पार्टी जीत की ओर अग्रसर होती जाएगी। जी जी जी, पोस्टल बैलेट से ओपीएस का भी जिक्र करेंगे। नेहा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका भी हम रिएक्शन लेंगे। इन सबके बीच जरा ब्रेकिंग पर नजर रखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो रुझान आ रहे हैं वो बहुमत की तरफ जा रहे हैं। 80 सीटें, 90 में से 80 सीटों के रुझान सामने। बीजेपी 37 पर, कांग्रेस 43 पर। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम के आगे हंसता हुआ स्माइली अब तक नहीं आया। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश 230 में से 183 सीटों के रुझान। फिर से बजा है जानकारी का हूटर। जी एक बार फिर से हूटर बजा है, हूटर बता रहा है और ब्रेकिंग दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रुझानों